हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत ही अहम एपिसोड है। आज हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने किस तरह से ईरान के ख़िलाफ़ छुपकर हमलों की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। मोसाद के हाल ही में रिटायर हुए सरबराह यूसी कोहेन ने अपने ओहदे से हटने के एक हफ्ते के अंदर एक अहम इंटरव्यू के दौरान जो बातें बताई हैं, उससे साफ है कि इजराइल इस पूरे इलाके में किस तरह की साजिशें करता है। यूसी कोहेन ने ईरान के बड़े साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे समेत कई न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल, हाल ही में नातांज के न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले और कई दूसरे उन वाक़यात से पर्दा उठाया है और साफ साफ कबूला है कि इजराइल इन बड़े हमलों और ख़ास ऑपरेशंस में शामिल था। इस पर ईरान ने कहा है कि ये गैरकानूनी हरकतें उस बिंदु तक, उस पॉइंट तक पहुंच गई हैं जब इस हुकूमत का फॉर्मर ऑफिशियल बेशर्मी से हमारे न्यूक्लियर साइंसदानों को मौत की धमकी दे रहा है। ये पागलपन बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यूसी कोहेन के इंटरव्यू की डिटेल कल देर रात सामने आने लगी थी, जबकि आज खबर लिखे जाने के दौरान ही ईरान ने इस पर रिएक्शन दिया है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह यूसी कोहेन ने एक इजरायली टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ईरान के अंदर मोसाद की सरगर्मियों के बारे में बहुत सी ऐसी दुर्लभ यानी रेयर जानकारियां दी हैं जिस पर इस वक्त दुनिया भर में चर्चा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पिछले हफ्ते मोसाद के सरबराह के तौर पर रिटायर हुए यूसी कोहेन ने ईरान के खिलाफ हाल की मोसाद की सरगर्मियां, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल करने में अपने रोल के बारे में बहुत कुछ बताया है। चैनल 12 के साथ एक गैर मामूली इंटरव्यू में उन्होंने अपने अंडर कवर कैरियर की काफ़ी दिलचस्प डिटेल बताई हैं। कोहेन ने बताया है कि उनकी एजेंसी ने ईरान में नातांज में ज़मीन के नीचे बने न्यूक्लियर कारखाने को उड़ा दिया था। साथ ही उन्होंने बताया कि मोसाद ने 2018 में तेहरान के गोदाम में मौजूद तिजोरियों से ईरान की न्यूक्लियर जानकारियां कैसे चुराई थीं। ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे पर मोसाद की बरसों से नज़र थी। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत को ये समझने की ज़रूरत है कि इजराइल जब कहता है कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा तो उस पर पूरी तरह से मजबूती से अडिग है। अपनी नौकरी के ख़त्म होने के बाद इतनी जल्दी एक मोसाद सरबराह के ज़रिए दिया गया अब तक का सबसे ज़्यादा पर्दाफाश करने वाला इंटरव्यू समझा जा रहा है। यूसी कोहेन ने इंटरव्यू में यह भी जाहिर किया कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इस इंटरव्यू को मुमकिना तौर से इजराइल की फ़ौजी सेंसर के ज़रिए इजाज़त दी गई है। इजराइल के चैनल 12 पर जर्नलिस्ट एलान दयान के उफ्दा यानी हकीकत प्रोग्राम के लिए 1 घंटे से ज़्यादा हुई बातचीत के दौरान कोहेन ने इशारा दिया कि वो ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में गहराई से जानते हैं और कहा कि अगर मौका मिला तो वो नातांज में ज़मीन के नीचे सेलर में ले जाएंगे जहां उन्होंने कहा सेंट्रीफ्यूज काम करते हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर नहीं की कि ईरान के नातांज में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए हमलों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का ही हाथ था। अपने इस इंटरव्यू में कोहेन ने ईरान के साइंसदानों को भी धमकी दी है कि अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा रहे तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। इस साल 11 अप्रैल को ईरान के नातांज न्यूक्लियर कारखाने पर हमले के बाद ईरानी अफसरों ने कहा कि
हमले में ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर प्लांट की हज़ारों मशीनें या तो ख़राब हो गई हैं या बर्बाद हो गई हैं। ईरान ने इस हमले को न्यूक्लियर टेररिज्म बताते हुए इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इजराइल ने इस सिलसिले में अपने रोल को ना तो कंफर्म किया है और ना ही इससे इनकार किया है, लेकिन उस वक्त इजराइल के सरकारी रेडियो पर खुफिया सोर्सेज के हवाले से बताया गया था कि ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक ऑपरेशन था। नातांज न्यूक्लियर कारखाने में 2020 में भी जुलाई में आग लगी थी। तब ईरानी अफसरों ने इसे साइबर हमले का नतीजा बताया था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा था कि ईरान नातांज पर हुए हमले का बदला ज़रूर लेगा। ईरान ने तब साफ तौर से कहा था कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ था। जुलाई 2020 में नातांज कारखाने में एक धमाका हुआ था जिसने वहां की मॉडर्न सेंट्रीफ्यूजेस असेंबली को, अब जब कोहन से नातांज के बारे में सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कबूल नहीं किया कि उन हमलों के पीछे मोसाद का ही हाथ था, लेकिन उन्होंने हमलों से जुड़ी कुछ हैरान कुन जानकारियां ज़रूर दी। इंटरव्यू करने वाली जर्नलिस्ट ने भी कोहन की कई बातों की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट में हमले की काफ़ी तफसील से जानकारी दी है और कहा है कि धमाकों के लिए जिम्मेदार शख्स ने ईरानियों को मार्बल प्लेटफॉर्म जिन पर सेंट्रीफ्यूज रखे गए थे और इसे जब लगाया जा रहा था तो ईरानियों को इस बात की कोई भनक भी नहीं थी कि उनमें बड़ी मिकदार में गोला बारूद मौजूद हैं। अपने इंटरव्यू में योसी कोहन ने खुलकर कहा कि ईरान के सीनियर न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे सालों से मोसाद की नज़रों में थे। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 से पहले भी हमारे लोग फ़खरीज़ादे के बहुत करीब रहते थे। आपको याद दिला दूं कि नवंबर 2020 में ईरान की राजधानी तेहरान के करीब एक हमले में मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल कर दिया गया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने वाले फ़खरीज़ादे को बखूबी जानते थे। साथ ही वेस्टर्न मुल्कों के ज़्यादातर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी फ़खरीज़ादे को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़ास करता धरता के तौर पर जानते थे। कोहन ने कहा कि फ़खरीज़ादे की साइंस की समझ, उनके काम और न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनके साथी साइंसदानों ने कई साल तक मोसाद को बहुत परेशान किया था, इसीलिए वे कई सालों से मोसाद की नज़रों में थे। हालांकि कोहन ने अपने इंटरव्यू में इस बारे में कुछ नहीं कहा कि मोसाद के लोग सीधे तौर पर उनके कत्ल में शामिल थे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी अपनी सलाहियतों की वजह से इजरायली लोगों के लिए ख़तरा है तो उसे क्यों होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने ही दिसंबर 2015 में योसी कोहन को खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ बनाया था। 59 बरस के योसी कोहन ने जब 22 बरस की उम्र में मोसाद ज्वाइन किया था तब वे लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में कोहन को मोसाद के चुनिंदा छुपे हुए एजेंटों में से एक माना जाता था। कोहन ने अपने इस इंटरव्यू में ऐसे इशारे भी दिए हैं कि वो ईरान के कई न्यूक्लियर कारखानों से वाकिफ़ हैं और उन ठिकानों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान कोहन ने यह भी बताया कि कैसे मोसाद ने जनवरी 2018 में ईरान के ज़रूरी न्यूक्लियर दस्तावेज़ चुराए थे। ये चोरी तेहरान के एक वेयर हाउस से हुई थी। उन्होंने बताया कि मैंने तेल अवीव में बैठकर उस मिशन को अंजाम दिया था। इसके लिए 2 साल तक तैयारी की गई थी। हमें पता था कि ईरान खुफिया तरीके से अपने दस्तावेज़ छुपा रहा है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, तो हमने ये तय किया कि हम पता करेंगे कि ईरानी हमारे लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने लोगों से कहा कि हमें इन सीक्रेट्स को निकाल कर अपने मुल्क लाना होगा ताकि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम के बारे में हमारे पास सारी जानकारी रहे। कोहन ने दावा किया कि इस मिशन में 20 मोसाद एजेंट शामिल थे जिनमें से एक भी इजरायली शहरी नहीं था। कोहन ने इस इंटरव्यू में ये तक बता दिया कि कितने घंटों में एजेंटों ने ये मिशन पूरा किया, कैसी उसकी तैयारी की गई और कैसे खुफिया दस्तावेज़ों को तिजोरियों में से निकाला गया। उन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि अपनी खुफिया तिजोरियों को खाली देखकर ईरान हमें रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। कुछ ही घंटों में सभी बॉर्डर सील कर दिए गए थे क्योंकि उनके सबसे सेंसिटिव दस्तावेज़ हमारे पास थे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिजिटल मीन्स के साथ तेल अवीव पहुंचा दिया गया था।
कोहन ने कहा कि फारसी में लिखे उन खुफिया दस्तावेज़ों को हासिल करना मोसाद की एक बड़ी कामयाबी थी। इजराइल के मोसाद के फॉर्मर चीफ यूसी कोहन के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल की खुफिया एजेंसी की सरगर्मियों के सामने आने के बाद ईरान ने आज ही सैटरडे को सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन के स्पोक्सपर्सन शाहरुख नाज़ेमी ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कोहन के बयान ने तेहरान के ख़िलाफ़ आपराधिक यानी क्रिमिनल तोड़ फोड़ के लंबे समय से चल रहे पैटर्न को जाहिर किया है, जिसमें 10 साल पहले नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट कारखाने पर स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस हमला भी शामिल है। नाज़मी ने कहा कि ये गैर कानूनी हरकत उस पॉइंट तक पहुंच गई है जब इजराइल के फॉर्मर अफसर बेशर्मी से और हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मौत की धमकी दे रहे हैं। ये पागलपन बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ईरान ने इजराइल के हमलों के बारे में बार बार शिकायत की है। आपने देखा कि इजराइल किस तरह से दूसरे मुल्कों में खुफिया कार्रवाइयाँ करता है। अब अरब मुल्कों की तरफ से जिस तरह से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जा रहे हैं, इजराइल इन मुल्कों के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेगा, ये बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। हाल ही में जिस तरह से अमेरिका के ज़रिए अपने कुछ दोस्त मुल्कों में जासूसी की खबरें आम हुई थी, ऐसा इजराइल भी करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।